एजुकेशन के बैकग्राउंड पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बट हमने इसमें सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ ना इसमें मसाला बहुत है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ रोमांस, अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. इट्स अ मास एंटरटेनर फिल्म. तो हमने जैसे एंटरटेन करते हुए ना ऑडियंस को एक अच्छा स्वीट मैसेज देने की कोशिश करी है जो सोसाइटी की वेलफेयर में काम आएगा. तो ये हमारा मोटिव रहा है. मैं किसी फिल्म से इसको कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि आने वाले सालों में लोग अपनी फिल्मों को इससे कंपेयर करेंगे. इट इज़ अ फैमिली एंटरटेनर फॉर श्योर. बहुत इमोशंस है, यू नो. ऐसी फिल्म है जहाँ पर मतलब इंसान आई थिंक वॉशरूम भी नहीं जाना चाहेगा क्योंकि उन्हें यू नो दिल वांट टू नो कि अरे अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब ये कैसे हो रहा है, यू नो. सो इट्स रियली समथिंग दैट विल मेक द ऑडियंस वांट टू सिट एंड वॉच इट. एंड लाइकिंग और डिसलाइकिंग इज एट द एंड ऑफ द मूवी, बट इट विल कीप यू हुक्ड ऑन टू इट कि आप बैठोगे थ्रू आउट, यू नो. एंड आई थिंक जैसे आपने पूछा था डेब्यू के बारे में भी, आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज द स्टोरी, द कॉन्टेंट, यू नो, देयर इज सो मच क्वालिटी इन इट, देयर इज सो मच मैटर इन इट, एंड इट्स गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट. आजकल ऑडियंसेस भी जानती है, they become very smart, they want content, they want something they can relate to, they want to learn something from a movie, they don't just want to go there and watch it. So I think that's one thing I'm very happy about. Times are changing, time के साथ आपको right scripts choose करने पड़ते हैं. You know, we've had times where we've spoken about choices and scripts where we don't want to choose subjects that might not work in favor of us. We want to choose subjects where the audience will accept us, want us, and know that अच्छा ये story, this really makes sense. Because scripts तो market में बहुत है. सशक्त रहने की ज़रूरत तो हमको बहुत ज़्यादा है. अभी हमारी सोसाइटी में वुमेन के ख़िलाफ़ बहुत चीज़ें हो रही हैं जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है. तो मेरे को लगता है कि अगर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आप बेटी को पढ़ाओगे ना तो वो अपने आप को खुद बचा लेगी. और हमने अपनी फिल्म के माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश करी है कि एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग. इफ़ यू एजुकेट योर चाइल्ड देन शी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. और जो सोसाइटी में अभी हो रहा है वो तो बहुत गलत है. सरकार उसके लिए कार्रवाई कर रही है. दिन पे दिन नए रूल्स, नए पॉलिसीज़ आ रही हैं. CCTVs आ गए अब तो हर जगह, और भी दिन पर दिन उस पर काम होता जा रहा है. हमने फिल्म के माध्यम से यही शो करने की कोशिश करी है कि वो नहीं होना चाहिए. आई थिंक पहले तो like I said, choices, you know, there's always a good side to a coin and a bad side. I think my parents have always taught me you need to be surrounded with the right kind of people. You know, जो basic values हैं आपके, and of course education तो होना ही चाहिए because when a woman is educated and when she has enough knowledge will she be able to stand for herself, by herself, which is very important. वो कॉन्फिडेंट तब होगी जब वो एडुकेटेड होगी क्योंकि उसे पता चलेगा यार ये सिचुएशन है, मैं ऐसे हैंडल करने वाली हूँ, यू नो. तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेंथ हो जाता है. एंड देन वी नो दैट वी आर आवर ओन सपोर्ट सिस्टम, वी कैन स्टैंड ऑन आवर ओन फीट एंड फाइट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सो आई थिंक मोर देन एनीथिंग टू ऑल्सो बी सराउंडेड बाय द राइट काइंड ऑफ पीपल, सर, बिकॉज दुनिया में यू नो दो किस्म के लोग हैं, अच्छे और बुरे, एंड वी डोंट नो एनीवन्स इंटेंशन. My parents have always kept me and my sister very protected. They've always told us, you know, be back home in time, etc. But I think it's very, very important that we as girls also understand that we should be surrounded with the right kind of people. क्योंकि mindset जो men का है वो तो हम change नहीं कर सकते. You know, there are certain people who are lovely, certain people who, and you don't know what triggers it. You know, so it's always better to keep yourself behind, to keep yourself safe, and to be in the right hands. That's what I feel. So I think if the audience feels you're talented, you're hardworking, and they see a lovely performance, whether you're a nepo kid or you're not, they will know who they have to accept. If they feel कि यार इसने justice किया है to a certain character, certain role, वो आपको hit कर देंगे, वो कहेंगे हमें और films चाहिए इनके, otherwise they will not like you. I don't believe in the fact that nepo kids have more and non-nepo kids don't. I think it's your hard work. I've had a journey, and the journey makes it the difficult journey makes it very beautiful because I've had times when I've been rejected, and then I was very dejected about it. But I think there are times when I know now that it happened for the best reason because I got a debut like this. Maybe I had to say no to those projects. They didn't have to happen for this to happen. You know, so yeah, it's been a journey, and I embrace it. See, I would like to say I'm not from Bombay, so to make a mark in this industry, it was very, very, very difficult for me. As of now, as I speak, I've given more than 3,000 auditions. I started my career as a junior artist. I had no idea what to do. I was not even from Bombay. मेरे को तो रास्ते भी नहीं पता थे. मेरे को ये भी ऑडिशन में सेलेक्ट होना तो दूर, मेरे को ये भी नहीं पता था कि ऑडिशंस होते कहाँ हैं.
तो ऑब्वियसली इफ यू आर फ्रॉम somebody's son or somebody's daughter, you get a slight edge, but at the end of the day your work speaks. So it's only about your craft. And people say that nepo kids are not good. I would say Ranbir Kapoor is my favorite actor. वो इसीलिए फेमस नहीं है कि वो किसी के बेटे हैं, वो इसलिए फेमस है कि बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द कंट्री राइट नाउ. आलिया. तो मेरे को लगता है कि आपको कनेक्शन से एक प्रोजेक्ट मिल सकता है, दो मिल सकते हैं. अगर आपको परफॉर्मेंस मैटर करता है, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. सो मेरे लिए तो बस यही है कि कंटेंट सही हो, यू नो, बिकॉज आजकल व्हाट मैटर्स इज दैट यू टेक द राइट सब्जेक्ट. स्क्रिप्ट्स बहुत है मार्केट में, बट इफ़ यू चूज द राइट सब्जेक्ट, द राइट स्क्रिप्ट, इट कैन रियली चेंज योर करियर, इट कैन चेंज योर फ्यूचर. इट्स लवली टू वर्क विद everyone gives you a different experience, everyone's great in their own way. What I can do, someone won't be able to do, and what someone can do, I don't want to do. You know, so I think everyone's got their own beauty when it comes to the craft. So of course, where there is content, where I know the audience can connect and be able to relate to a character, that's something I'd want to do. See, as an actor we get to live different lives in one life. तो अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ अलग अलग थीम्स, अलग अलग जॉनराज ऑफ फिल्म्स, अलग अलग जगहों पे मेरे को एक्सप्लोर करनी है और अपने आप को एज एन आर्टिस्ट पूरी तरह एक्सप्लोर करना है. अभी तो शुरुआत है, बहुत काम करना है और यही आशा करते हैं. उसके लिए हम सब आपसे कहेंगे कि जाके आयुष्मती गीता मैट्रिक पास देखिए और उसको हिट कीजिए. 18th of October in the cinemas near you. तो मेरी फिल्म आ रही है लव योर फादर. इट्स अ तेलुगु फिल्म, इट्स पैन इंडिया. इट्स कमिंग आउट इन तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु एंड हिंदी. सो प्लीज गो एंड वॉच इट. वी हैव बाल सुब्रमण्यम सर's son, SP Charan sir in it. There's Aman Verma, there's Nawab Shah, there's me playing Sweetie, there's my co-star Harsha. He's from the Malla Reddy family, and our producers are Kishore Rathi sir, Mahesh Rathi sir. Lovely team. I'm looking forward. It's produced by Manisha Arts, so please go and give us all the love when it's out. But first go and watch Ayushmati Geeta Matric Pass. आई हैव साइंड अ फिल्म, बट मैंने NDA भी साइन करा है. तो मैं जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता. तब तक मैं यही कहूँगा, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास.